ये आपकी मुहिम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और जो हम लोग के समय में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 2022 के, और ऐसे में आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप इसके लिए प्रेरित करेंगे कि मतदान अगर हो रहा है, चुनाव अगर हो रहा है तो वह किसी भी जाति धर्म को देख करके ना हो, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर हो। तो ये आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रवादी सोच है और इस सोच को हम लोग प्रशंसा करते हैं और हम लोग आपके लिए यह भी आग्रह करते हैं आपसे कि अपने मुहिम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम इस मंच पे जात पात की बात नहीं करते हैं, केवल विकास की बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करते हैं। हमारे बीच आज हमारे साथ ऋषि मोहन वर्मा जी, जो कि 3 बार के पार्षद भी हैं और वर्तमान में ये डिप्टी मेयर का भी पदभार संभाल रहे हैं और गोरखपुर में एक अच्छे नेता के रूप में और समाज सेवक के रूप में हमेशा ये तत्पर रहते हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और इनके गोरखपुर के विकास के बारे में इनका क्या सोचना है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आईपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको आईपा की ये मुहिम कैसी लगी? ये आपकी मुहिम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और जो हम लोग के समय में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 2022 के, और ऐसे में आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप इसके लिए प्रेरित करेंगे कि मतदान अगर हो रहा है, चुनाव अगर हो रहा है तो वह किसी भी जाति धर्म को देख करके ना हो, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर हो। तो ये आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रवादी सोच है और इस सोच को हम लोग प्रशंसा करते हैं और हम लोग आपके लिए यह भी आग्रह करते हैं आपसे कि अपने मुहिम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप गोरखपुर में आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, गोरखपुर की ही बात नहीं, आज पूरे प्रदेश की बात हो। सरकार ने समग्र विकास का काम किया है और हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारा जो मेन मुद्दा, जैसे कि आपके जैसे आप डिप्टी मेयर हैं, आपके पास ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, तो गोरखपुर शहर में आपको क्या दिखता है कि मतलब क्या गोरखपुर में बदलाव दिखता है आपको? बिल्कुल बदलाव दिखता है, हमें ही नहीं, आप भी घूम रहे होंगे, आपके अपने चैनल हैं और आपके अपने तंत्र भी हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि जिस प्रकार से परिवर्तन गोरखपुर में हुआ है वह एक अभूतपूर्व परिवर्तन है, ऐतिहासिक परिवर्तन है। कम समय में, अल्प समय में जिस तेज़ी से विकास को पूरा गोरखपुर शहर देख रहा है, और ये कहने की बात है कि आप चाहे गोरखनाथ की सड़क को ले लें, चाहे आप रामगढ़ताल की सड़क को ले लीजिए, चिड़ियाघर कभी नहीं हुआ करता था। पर्यटन स्थल के रूप में एक बहुत बड़ा विकसित केंद्र जो नौकायन केंद्र हमारे वहाँ हुआ गोरखपुर में, प्रेक्षागृह के रूप में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ। बहुत सी सरकारें आई थीं, लेकिन संस्कृत से जुड़े हुए लोग, जो लोग रंगकर्मी हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, ऐसे सभी लोगों की ये मांग रहती थी कि गोरखपुर के कलाकार जो लगातार उपेक्षा झेल रहे थे, आज उन्हें एक मंच मिला और वहाँ पर एक न्यूनतम उनका शुल्क होगा, जो भी न्यूनतम शुल्क जमा करके वो व्यक्ति वहाँ उस प्रेक्षागृह का उपयोग कर सकता है। और मैं स्वयं इस बात का साक्षी रहा हूँ। अभी विगत दिनों महाभारत का वहाँ पर मंचन हुआ था, मैं गया और देख करके उस जीवंत रूप को मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और व्यस्त कार्यक्रमों में भी हमने वहाँ पूरा समय दिया। मैंने पूरा उस चलचित्र को देखा वहाँ, और वहाँ के कलाकार अभिभूत हैं इन सब उपलब्धियों को पा करके। अभी आपको मतलब हाल ही में हमें लगता है कि डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी मिली है, तो उसके बाद से आपने शहर के लिए क्या किया? देखिए, हमें उपसभापति नगर निगम का कार्यभार करने का अवसर प्राप्त हुआ 30 जनवरी 2021 में, और 30 जनवरी 2021 से अब तक का 1 वर्ष से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी चुनौती हम लोग के लिए ये दूसरे चरण का जो कोरोना का कार्यकाल आया, वह नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सरकार के उपलब्धियां या सरकार की जो भी योजनाएं कोरोना से लेकर कोरोना के निमित्त जो भी निर्देश मिलते थे, अक्षरशः पालन नगर निगम के अधिकारियों ने, माननीय महापौर सीताराम जायसवाल जी ने, सभी पार्षदों ने, 70 पार्षदों ने पूरा मेहनत किया। सड़क पर उस समय जब कोरोना वेरिएंट का अति
कोरोना वेरिएंट का जो प्रभाव था वो बहुत तेज़ संक्रमण फैल रहा था, और उस संक्रमण के दौरान भी यदि कोई काम करता हुआ दिख रहा था तो हमारे नगर निगम के कर्मचारी दिख रहे थे, नगर निगम के सफाई कर्मचारी दिख रहे थे, पार्षद दिख रहे थे। इस खतरे को झेलते हुए भी उन लोगों ने शहर में कोरोना के इस चुनौती को स्वीकार किया और उससे उभरे। उसके बाद लगातार विकास की अगर बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो नगर निगम निधि से या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, त्वरित विकास निधि हुआ, शासन से और भी पैसे विकास के आए, 15वां वित्त के आए, 14वां वित्त के पैसे आए। ये बजट जो आया वह एकदम जिस प्रोजेक्ट के निमित्त प्रस्ताव शासन में गए कि हमें ये नाली बनना है और ये सड़क बननी है, उसी प्रोजेक्ट के निमित्त उसका धन अवमुक्त हुआ। और लगातार पूरे शहर में आप देखेंगे मुख्य मार्गों के अलावा भी आप गलियों में, पतली गलियों में, चौड़ी सड़कों पर नालियों का, जल निकासी का सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। और शासन के धन अवमुक्त होते ही विकास का तो बहुत तेज़ी से एक पहिया गोरखपुर में तेज गति से दौड़ा। अच्छा, आप लोकतंत्र में किस तरह की राजनीति चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति हो? देखिए, लोकतंत्र में जो आपका ये मुहिम है वह इसीलिए मैंने कहा कि प्रशंसनीय है। लोकतंत्र में जाति धर्म की बात को दूर करके एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर के आदमी को राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आज अगर जो कोई भी सोच ऐसी रखता है वही राजनीति में आगे भी बढ़ता है। आप देखिए कि जिस प्रकार से सरकारों ने काम किया, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई भी योजनाएं आए तो उन्होंने किसी वर्ग विशेष या किसी जात को ध्यान में रख करके उसे नहीं किया है। चाहे मुद्रा योजना की बात रही हो, जनधन योजना का खाता रहा हो, ऐसे चीज़ जब शुरुआत हुई तो भी उस शुरुआत के ही समय से ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ ऐसा प्रतीत हो कि जाति या धर्म को विशेष लाभ देने के लिए किया गया हो। सभी सर्वधर्म के लिए, सर्व जाति के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है सरकार ने। ऐसी ही योजनाएं प्रेरित हुई। उज्ज्वला योजना भी इसको लेकर के देखिए काफ़ी सफल रहा। इसका उपयोग हम लोगों ने सरकार के माध्यम से कोरोना काल में किया। जो पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं, अंत्योदय राशन कार्ड हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 2003 के मानक के अनुरूप जितने भी पात्र थे परिवार, उन सभी पात्र परिवारों का राशन कार्ड बना। और लॉकडाउन के समय में भी अधिकांश राशन कार्ड सरकार ने बनवाए जो उसके पात्र थे, और आज भी उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं निःशुल्क राशन के रूप में। और ये बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ ऐसे परिवारों के लिए जो लॉकडाउन के समय अपने घरों में कैद थे, कहीं कमाई का जरिया नहीं था। ऐसे में उनके लिए राहत का काम बना तो वो राशन का बना। अच्छा, आपको एक सुनाई देता हो कि कंप्लेन आती है गोरखपुर जो है हल्की बरसात में डूब जाता है, इसके लिए नगर निगम क्या कर रहा है? हल्की बरसात में जो गोरखपुर डूबने की बात आती है उसमें सिर्फ एक आप ध्यान रखिएगा, हमें जनता और जनप्रतिनिधि दोनों को मिल करके विकास करना होगा। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि जैसे नालों पे स्थायी निर्माण हो गए, सफाई करने में बाधक हुआ, तो हम 100 मीटर के नाले को अगर साफ़ करते हैं, 1 किलोमीटर के नाले को अगर साफ़ करते हैं और उसके बाद आकर के अगर 10 मीटर का कहीं ऐसा कोई अवरोध आ गया या कोई निर्माण ही आवश्यकता है वो ना हो पाया, तो इस प्रकार से ये दिक्कत आ जाती है कि हमें सफाई अगर ना हो पाई तो थोड़ा बहुत जल जमाव का हो जाता है। इस बार जल जमाव की जो बात आप कर रहे हैं, इस बार जल जमाव का मुख्य कारण ये अपने 4 लेन पर जो सड़कें बनी उसके उसके नियमित ढाल था पानी का, उस ढाल को लेकर के अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया था नाला। यानी जहाँ से हम चल रहे हैं और अंत तक जा करके उसे बड़े नाले में मिलाना है, गोड़धोइया नाला, वहाँ वो नाला अभी निर्माण होकर के मिल नहीं पाया था। इसकी वजह से यह बरसात में जो है ये जल भराव का दंश का सामना जनता को करना पड़ा। आने वाले समय में ये कब माना जाए कि इस प्रॉब्लम से गोरखपुर वालों को मतलब इससे निजात मिलेगा? देखिए, विकास का प्रथम चरण इसे माना जाएगा। जो गोरखपुर का अभी आप विकास देख रहे हैं ये रुका नहीं है, ये प्रथम चरण का विकास समझिए, और द्वितीय चरण का विकास तत्काल इस चुनाव के बाद से शुरू हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि अभी गोरखपुर 2 से 3 चरण का काम हो जाए तो गोरखपुर की विकास की जो आप परिभाषा है वो परिभाषा बदल कर रख दी जाएगी। आप एक बात देखिए, आप भी गवाह हैं, माननीय मोदी जी दूसरी बार वाराणसी से सांसद हैं और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हैं।
जब वो प्रधानमंत्री जी ने अपना वो लोकसभा क्षेत्र वाराणसी चुना तो वाराणसी में लगातार जो भी काम नहीं हुए थे वो काम शुरू हुए, लेकिन 5 साल बाद तक भी वहाँ पर निर्माण चलता रहा। मैं मानता हूँ इस बात को कि स्थानीय जनता को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं भी कई बार जानता था, बनारस मेरा ननिहाल है, मैं जाता था, मैंने देखा है वहाँ का विकास, सारे मंदिरों का विकास देखा, धर्मस्थलों का विकास देखा और हर वर्ग के धर्मस्थल का विकास देखा। वहाँ सड़कें बन गई, सड़कें चौड़ी हुई। तो वाराणसी आप देखेंगे जब जाते थे हम लोग तो फिर कहीं ये देखा जाता था कि सीवर लाइन, पिछली सरकारों ने ये काम नहीं किया था। सीवर लाइन को कनेक्टिविटी, उसके बाद जल निकासी का ध्यान देना, विद्युतीकरण का ध्यान देना, ऐसे में सड़क को खोद करके बना करके योजनाबद्ध तरीके से हर विभागों में तालमेल करा करके तब आज वाराणसी जो है, वाराणसी का एक स्वरूप बदला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आज 7 साल हो गए, 7 साल अभी लग गए और अभी भी काम चल रहा है। इसका मतलब कि वाराणसी में माननीय सांसद जी, अपने देश के प्रधानमंत्री जी द्वितीय चरण का विकास का काम चला रहे हैं। तो गोरखपुर के लिए क्या होगा? गोरखपुर फिर से जो भी विकास कार्य आपको चुनाव के दौरान रुके हुए दिखाई दे रहे हैं या कोई गति कम हुई होगी, लेकिन वो काम अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने अभी लागू की और चल रही हैं। चाहे आप जेल रोड बाईपास देख लीजिए, अभी विकास काम चल रहा है। आप नकहा रोड पर देख लीजिए, चौड़ीकरण हुआ था जिसकी पटरियों का विकास कराया जा रहा है, वो भी हो रहा है। तो ये सब दूर की बातें नहीं, हम नज़दीक पर ही दिखा रहे हैं आपको, सब कुछ ये बन रहा है, चल रहा है। आज नकहा रोड जो बदल रहा है, आप देखेंगे किस तेजी से व्यवसायीकरण वहाँ का हो रहा है। 4 लेन आपका जो बना जंगल कौड़िया से कालेसर पर जाकर के मिल रहा है, तेजी से उसका विकास हो रहा है। तो जिन जगहों से, जिन गाँवों से 4 लेन का विकास सरकार ने कराया, उन गाँवों में भी तो लोगों को रोजगार का एक उम्मीद और आशा की किरण जगी है। तो आने वाले समय में गोरखपुर के लिए क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, गोरखपुर के लिए तो अभी जो पुराने कार्य हैं वो बहुत से काम चल रहे हैं, बहुत सी नए योजनाएं हैं जो सरकार बनने के बाद जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी घोषणा करेंगे वो होगी। अब तो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अपने विधायक भी होंगे, तो वो और नए दृष्टि से उस क्षेत्र का, अपने विधानसभा का और साथ ही साथ पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। तो हमें लगता है और उम्मीद भी है कि गोरखपुर की जनता के लिए फिर से कुछ और नई उपलब्धियां आने वाली हैं और विगत आगामी 3 मार्च के बाद और 10 मार्च के बाद काउंटिंग होने के बाद आप देखेंगे कि घोषणाएं फिर से होंगी और काम शुरू होगा। आपने सुना कि गोरखपुर में डिप्टी मेयर का कहना है कि गोरखपुर में विकास हुआ है और विकास होता रहेगा और नए और भी उपलब्धियां गोरखपुर के साथ जुड़ती रहेंगी। आईपा के लिए गोरखपुर से अनुराग पांडे।